ये स्थिति ये 10-11 साल से ऐसी स्थिति हो रखी है कि हम लोग इतने परेशान हैं। ये इधर झुग्गियां हैं सारी। जब से आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान आई है, जब से हम नर्क में जी रहे हैं। इतने दुखी है इस गंदगी से, हमारे घरों में कूड़ा जाता है, पानी भर रहा है घरों के आगे, बच्चों के पैर सड़ जाए, खुद सड़ जाए पूरे। राखी बिरलान अपनी सीट छोड़कर भाग गई। वो डर के मारे भाग गई। उन्होंने 11 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ पब्लिक को लूटा है। क्यों भागी सीट छोड़ के? डर गई, मंगोलपुरी की गंदगी से डर गई, भाग गई वो। हाँ, मैं तो बदलाव चाहती हूँ, यहाँ से सफाई हो जाए ये चाहती हूँ। बिल्कुल ये गंदगी थोड़ी चाहती हूँ। मैं घर के आगे पानी भर रहा है, ये गंदगी भरी पड़ी है, घरों में जा रही है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम आए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी के एक एरिया में, और यहाँ पर जो झुग्गी है, जो बस्ती है, ठीक उसके पीछे जरा ये हाल देखिए। जरा मैं कहूँगी कैमरा थोड़ा घुमा कर दिखाने के लिए कि किस तरीके से कितनी गंदगी में लोग रहने को जो है इस वक्त मजबूर है। ये दिल्ली के मंगोलपुरी का हाल है, जहाँ से राखी बिरलान, जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक है, उन्हें जनता ने जिताया था इस भरोसे के साथ कि शायद उन्हें जो है यहाँ पर चीजें सुविधाएं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप स्थिति देखिए तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके की दयनीय स्थिति है, कितनी ज्यादा आम जनता परेशान है। यहाँ पर ये बिल्डिंग बने हुए हैं, ये बड़े बड़े ये बिल्डिंग्स आप देखो, इधर यहाँ पर ये घर है, और घर के ठीक पीछे ये कचड़े का ढेर है, जहाँ पर आम जनता इसके वजह से यहाँ पर जब पानी भरते हैं, इसके बाद यहाँ से आप देखिए कनेक्टिविटी है, यहाँ पे भी सारे छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, और वो यहाँ पर सब बीमार पड़ रहे हैं, और बीमारी के बाद भी अस्पताल जा रहे हैं तो वहाँ ना सुविधाएं हैं और ना इलाज है। मैं इस कचड़े के ढेर पे खड़ी हूँ और यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रही हूँ और दिखा रही हूँ कि यहाँ ये जो दिल्ली, जिसकी ये बात लंदन बनाने की करते हैं, जरा देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार में किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है कि विधायक जो है वो सुनते नहीं है। और ये क्षेत्र की स्थिति है, मैं यहाँ से खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ कि 10 मिनट आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। इस तरीके की बदबू आ रही है यहाँ से, और इतनी ज्यादा यहाँ पे मच्छर और मक्खियाँ हो रही हैं, और यहाँ पर लोग ऐसी स्थिति में जीने को जो है परेशान है, यहाँ पर रहने को मजबूर है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से स्थिति देखने के लिए मिल रही है, कितनी ज्यादा गंद देखने के लिए मिल रही है। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है, क्या कुछ उनकी परेशानी है, उसे हम आप तक पहुँचाते हैं। और ये भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को जो उन्होंने वोट दिया, जो मौका दिया काम करने का, उन्होंने कुछ काम किया भी है या फिर ये गंद इसी तरीके से बरकरार रहेगा। आइए चलते हैं और उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। मेरा नाम दीपू राजपूत है। अच्छा, आप ये मंगोलपुरी के रहने वाले? मैं मंगोलपुरी एक्स ब्लॉक में रहता हूँ, सी ब्लॉक में रहता हूँ। हाँ, और ये जो ये कचड़े का ढेर है और इसके यहाँ पे घर है, कैसी स्थिति है ये स्थिति ये 10-11 साल से ऐसी स्थिति हो रखी है कि हम लोग इतने परेशान हैं। ये इधर झुग्गियाँ हैं सारी। और 2013 से पहले राजकुमार चौहान जी थे, उन्होंने इतना विकास कर रखा था। शायद यहाँ खेल का ग्राउंड था, बच्चे खेला करते थे, मट्टियों से खेला करते थे। जब से आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान आई है, जब से हम नर्क में जी रहे हैं। आपको देख भी रहे होगे खुद। और यहाँ से काउंसलर राकेश जाटव, वो तो दिखाई ही नहीं देता इस ब्लॉक के अंदर, पता नहीं किस मट्टी का बिना है। वो अपने आप को धर्म रक्षक कहता है। वो क्या का धर्म रक्षक है, जब पब्लिक की समस्या नहीं देख सकता। वो आप देख भी रहे हो, इतना गंद मचा रखा है इन आम आदमी पार्टी वालों ने। एक फ्री की राजनीति करते हैं, हम ये देंगे, हम ये देंगे। अरे पब्लिक इतनी बीमार हो रही है, संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ बच्चों का इलाज नहीं हो पड़ा है, बूढ़े कोई रोड में पड़ा है, कोई बेड नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं। राजकुमार चौहान जी के टाइम में इतना काम होता था, शायद गंदगी तो हमने देखी नहीं। ये 11 साल से ऐसी गंदगी कर दी, इस मंगोलपुरी नर्क बना दी। राजकुमार चौहान के टाइम में ऐसी गंदगी कभी नहीं देखी। इतना काम होता था मंगोलपुरी के अंदर। एक भी काम मंगोलपुरी में 4 से 6 महीने हो गए सीवर का पानी पी रहे हैं लोग बाग इतने बीमार हो चुके हैं कि हम बड़े मुश्किल से जी रहे हैं। लेकिन अब समय आ चुका है, अब समय ऐसा आ चुका है, हम बदलाव चाहेंगे। अरे कि फ्री का झांसा दे दिया है, 2100 रुपये देंगे हर महिलाओं को, 2100 रुपये देंगे। ये झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी केजरीवाल की। पंजाब में इनका 2.5-3 साल हो गए, वहाँ तो इन्होंने 1000 का वादा करा था, वो 1000 नहीं दिए इन्होंने 3 साल में। ये दिल्ली वालों को क्या देंगे? एक लालच देते हैं, लॉलीपॉप पकड़ा दिया, 1000 2100 कर देंगे, हमारी सरकार ले आओ। क्यों लिया है भाई? यमुना साफ कर देंगे। ऐसी समस्या है। ये बच्चे छोटे छोटे बीमार है। आप लेडीज से देखो कितनी तादाद में लोग घरों के अंदर कूड़ा जाता है। इतने दुखी है इस गंदगी से, हमारे घरों में कूड़ा जाता है, पानी भर रहा है घरों के आगे, बच्चों के पैर सड़ जाए, खुद सड़ जाए पूरे।
बच्चों की इतनी बदबू हो रही है, बच्चे इतने गंदगी में रहते हैं हमारे। कंप्लेन कर हमारा कूड़ा हमारे घर में जाता है, ये मेरा घर बिल्कुल बगल में है। कोई सुनवाई नहीं होती। राखी बिरलान को लिखित रूप में सारी कंप्लेंट, और राकेश जाटव को भी इतनी कंप्लेंटें दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं। ये पार्क पूरा घेर दिया, आगे पार्किंग घेर दी इन्होंने। समस्याएं कि मंगोलपुरी के अंदर इतनी समस्याएं कि मैं आपको बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। अच्छा, राखी बिरलान अपनी सीट छोड़कर भाग गई। वो डर डर के मारे भागी। उन्होंने 11 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ पब्लिक को लूटा है। उन्होंने इतने करोड़ों रुपए लेके भागे मादीपुर से लड़ रही है। तो दम है राखी बिरलान तो मंगोलपुरी से चुनाव लड़े ना। मंगोलपुरी की बेटी कहती थी अपने आप को, कहाँ गई वो बेटी मंगोलपुरी की? क्यों भागी सीट छोड़ के? केजरीवाल को ही पता, डर गई, मंगोलपुरी की गंदगी से डर गई, भाग गई वो। राजकुमार चौहान जी थे, दम से करते थे, उन्होंने काम किया था मंगोलपुरी का। एक एक जवान रहते हैं, लेडीज इतनी है कि मंगोलपुरी के 26,000 लोग पेंशन लेते थे राजकुमार चौहान जी के टाइम पे। इतने काम कर रखे। बारात घर देख लो आप, स्विमिंग पूल देख लो, ट्रॉमा सेंटर राखी बिरलान उसका पैसा तक खा गई। चौहान साहब के राज में 2013 में पास किया हुआ था राजकुमार चौहान जी ने। वो ट्रॉमा सेंटर अभी तक नहीं बना। वो किसके लिए बनाया था? पब्लिक के लिए बनाया था राजकुमार चौहान जी ने। वो गरीब आदमी के लिए बनाया था। यहाँ से वो सफदरजंग कोई भागेगा रास्ते में दम तोड़ देगा, इसीलिए ऐसे लोग चौक पे बनाया था ट्रॉमा सेंटर। उस ट्रॉमा सेंटर का भी इन्होंने खाक कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अंबेडकर जी हमारे भगवान है, दलितों के लिए बहुत काम किया। ये सब राजनीति है मैडम। ये केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अंबेडकर जी के लिए क्या गलत किया है? कुछ नहीं करा। इन्होंने ये सिर्फ राजनीति बना रखी है। पब्लिक को अब इधर अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं, लेकिन अब समझदार लोग हैं, सबको पता चल गया। 3 बार मौका दे दिया केजरीवाल को, अब मौका बिल्कुल नहीं देंगे, कतई मौका नहीं देंगे। इस बार राजकुमार चौहान जी को, इन्होंने मंगोलपुरी का विकास किया है, उनको वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। मोदी जी को जो कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। वादा किया था? नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं फिर से उनको मौका दीजिए तो आपको 2100 रुपए देंगे, लगता है कि मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सांप बेटा पीछे से चढ़ के आता है, गंदगाई की वजह से कैसे ऐसे बड़े बड़े सांप मोटे मोटे। हाँ। और वो टंकी पे से पकड़ पकड़ के फेंके सांप। एक तो दिलो पल्लेड़ मोटो पलंग से पकड़ो से वो फेंको। यही जिंदगी खराब, नशेड़ी गजेड़ी दुनिया भर के बेटा। और बहुत ही ज्यादा है रही है यहाँ पे। बिरलान से कंप्लेन की इसको लेके? अरे सबको कंप्लेंट कहिए बेटा, कोई ना सुनते को। अपन वोटन की सुनता है सब, हम जीते का हम राजा बने, कोई सुनवे बारो ना बेटा। इसी बार भर रहे यहाँ से माँ तक, कोई सुनवे बारो ना बेटा। वोट मिल जाए तो जीत जाए तो हम राजा बेटा। ये बात चल रही है और कछु ना है बेटा। ये चाहता जो सफाई है जो पीछे की बेटा, जो सुनवाई करेगा बाकी सुनेंगे हम, जो सुनवाई ना करे तो हम ना सुनेंगे। सब अपनी जीत मानते हैं, कहते रहे जो हमारी सुनवाई करे ताकि हम करेंगे सुनवाई। है सांप कीड़ा आ रहा है, बच्चा नशेड़ी में पड़ रहे, दुनिया की नशेड़ी गजेड़ियाँ चल रहे और बच्चा बिगड़ रहे हैं। ऐसे मोटे मोटे बेटा सांप का देखा डर लगे। मैं जस्ट बगल में ये मेरा घर है। कितना परेशान होना पड़ता बहुत परेशान होते हैं, सारा दिन यहाँ झाड़ू लगाते लगाते पागल हो जाते हैं, बच्चे दुखी हो जाते हैं। मैं तो काम पे जाती हूँ, हस्बैंड है नहीं, बच्चे लड़कियां मेरे घर में दो दुखी हो जाती है झाड़ू लगाते लगाते, कूड़ा फेंकते फेंकते। सारी दुनिया गंदगी लाकर यहाँ फटक देती है मेरे दरवाजे पे, सारा मेरे घर के अंदर तक जाता है। जानवर वालों ने हमारा जीना आराम कर रखा है, कोई नहीं यहाँ, हम तो कैसे भी नहीं जी पा रहे यहाँ पे। हर तरीके से हम तो दुखी हैं, सबसे ज्यादा दुखी है हम तो। दीवार लगा दी थी तो दीवार तोड़ दी उन लोगों ने। अच्छा, आप बदलाव चाहती हैं? हाँ, मैं तो बदलाव चाहती हूँ, यहाँ से सफाई हो जाए ये चाहती हूँ। बिल्कुल ये गंदगी थोड़ी चाहती है, मैं घर के आगे पानी भर रहा है, ये गंदगी भरी पड़ी है, घरों में जा रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। नाम बताओ। ललित। तो यही मंगोलपुरी के रहने वाले जी। तो क्या है मतलब राखी बिरलान जी जो है उनको चुन के यहाँ पर वोट दिया लाया, तो क्षेत्र में कुछ काम वाम किया है कि नहीं? ये कुछ क्षेत्रों में काम हुआ है, बट कभी काफ़ी काम करना बाकी है। जैसा कि आप अभी पीछे देख के आए, आपकी पैंट भी गंदी हो गई, मैंने देखी थी। तो ये पीछे तो जो जैसा था पहले भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है। कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा था, एपी के भी टाइम में ऐसा ही है। अब यहाँ तो कुछ मतलब ज़्यादा हुआ नहीं है। बाकी एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में थोड़ी बहुत मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हम कह सकते हैं, वो देखने को मिली है। बाकी ओवरऑल ठीक ही है यहाँ पर। ऐसे कभी कंप्लेन वगैरह किया कि ऐसी स्थिति है, आप वोट लेने आते हो तो फिर आप इसको चेंज करो? कई बार किया गया है लोगों ने, कई बार राखी बिरलान के ऑफिस में जाके, और भी कई जो लोकल काउंसिलर हैं उनके ऑफिस में जाके लोगों ने बात की है। बट जैसे गवर्नमेंट का काम होता है, आप जानती है, ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। अच्छा, केजरीवाल का एक स्टेटमेंट है कि अंबेडकर जी हमारे भगवान हैं, दलितों के लिए हमने बहुत किया। तो क्या लगता है कि दलितों के लिए ज़मीनी स्तर पर कुछ काम हुआ है, या फिर अंबेडकर का नाम सिर्फ राजनीति के लिए? जी, अंबेडकर का नाम सिर्फ राजनीति के लिए तो नहीं है, क्योंकि जो केजरीवाल जी की एक
फ्लैगशिप स्कीम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जो डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोचिंग, फ्री कोचिंग की जो ये क्या नाम है मुहिम है केजरीवाल सरकार की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसका यूज़ किया है। हाल के स्तर में ये स्कीम अभी कुछ टाइम के लिए बंद हो गई है, बट ओवरऑल इस स्कीम से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ अम्बेडकर का नाम सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं दलितों के लिए। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, बट जैसा कि आप देख रही है इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पे नशा का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, मंगोलपुरी में नशा का व्यापार बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नशे की देखिए यहाँ पर आपने देखी होगी सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़रूरत यह है कि हम एजुकेशन सेक्टर को और ज़्यादा मतलब डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि जो यूथ है वहाँ यहाँ पर ज़्यादा जो मतलब कि लोअर एजुकेटेड है, उस वजह से वो नशे जैसी चीज़ों में मतलब जितने वो अवेयर होंगे उतने ज़्यादा वो इस नशे वाली चीज़ से दूर रहेंगे। हाँ, बेरोज़गारी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि उन्होंने बताया। एजुकेशन अच्छी होगी तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो नशा अपने आप कम होगा। ठीक है, तो अभी क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर से वापसी चाहते हैं? देखिए बदलाव का स्कोप तो है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि क्योंकि केजरीवाल से पहले भी काम नहीं हुआ था और केजरीवाल के बाद भी मतलब सिचुएशन सेम है, तो हम बदलाव भी कर सकते हैं और चाहे तो हम एक बार और केजरीवाल जी को मौका दे सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, पिछले 5 उन्होंने काम किया है, बट यह है कि जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। अगर उस पर और काम करें, वो ठीक से देखें, अपने स्कीम्स को और सही तरीके से टारगेट करें तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है।